नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम सीटों के चुनावी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। कुल 893 वोटों के लिए 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई की बात करें तो यहां पर कड़ी टक्कर दिख रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन 25 सीटों पर और उद्धव ठाकरे शरद पवार गुट 19 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां बीजेपी गठबंधन 42 सीटों के साथ काफी आगे है, जबकि एनसीपी गठबंधन 15 सीटों पर आगे है। नागपुर की बात करें तो यहां भी बीजेपी लगभग 7 सीटें, कांग्रेस 2 सीटों से आगे चल रही है। संभाजी नगर और नासिक यहां भी फिलहाल बीजेपी और उसके सहयोगी दल बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये बीएमसी का चुनाव इतना ज्यादा खास क्यों हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल मुंबई नगर निगम का बजट 74,000 करोड़ रुपए है और ये बजट कई छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम, मणिपुर के कुल बजट से भी ज्यादा है। वहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी वर्चस्व की लड़ाई है। शिवसेना ने यहां 1997 से 2017 तक अकेले राज किया था। अब शिवसेना और एनसीपी 2 बड़े धड़ों में बंट चुके हैं, इसलिए ये चुनाव सबकी साख का सवाल है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये इन चुनावों के अंदर देरी क्यों हुई। ये चुनाव 2022 में होने वाले थे, लेकिन वार्डों की सीमा तय करने और कानूनी बदलावों की वजह से इनके अंदर देरी हुई। वहीं चुनावों के अंदर कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हजारों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हैं, ईवीएम मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी और बीजेपी नेताओं और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच एक गुप्त मीटिंग जो थी वो भी हुई थी। एक बार आप खुद सुनिए कि संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। वोटिंग के टाइम पे देखा गया कि बूथ पे शिवसेना का पोस्टर लगाया गया था और नाम जो है वो लिस्ट में से गायब थे। ये आप किससे देखते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभाव में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार है। वोटिंग कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आई थी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? सर, आपका मेयर आएगा, आपको लगता है? क्योंकि किस तरह से आपकी वोटिंग इस वजह देखिए, हमने बताई गई है। हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। चलिए, थैंक यू। वहीं मैं आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी नगर के अंदर काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ जो थी उसको काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। बहरहाल इस
पूरे चुनाव के अंदर कई लोगों के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इन चुनावों के बारे में, जरा सुनिए एक बार। स्वीप क्या, सारी सीटें ले लें, अब तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और जिस तरह से इंक के मिटने के ऊपर वहाँ पर प्रश्न खड़ा हो चुका है कि जो इंक का इस्तेमाल हुआ है वो मिटाई जा सकती, तो ऐसे में तमाम लोग होंगे जो कई बार वोट दिए होंगे और वोट बड़े स्तर पर कटे हुए हैं। और बीएमसी के पोल के पहले ही करीब 70 स्थानों पर एक तरफा जीत हो गई थी। कभी ऐसा होता ही नहीं। लोकल बॉडी चुनाव में कहीं निर्विरोध बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जहां नहीं लोग बैठने को तैयार थे वहां पैसा दिया गया, नहीं डरवाया भी गया। तो ये सब फर्जी चुनाव है और ये तो गवर्नमेंट मशीनरी, इलेक्शन कमीशन सबका दुरुपयोग है। जिस तरह से रिपोर्ट आई है, बहुत सारे लोग गए जो कि पारंपरिक रूप से हमेशा वोट देते रहे हैं, लेकिन जब यहाँ गए तो वहाँ गए तो लिस्ट में नाम नहीं था तो बताया गया, दूसरे जगह जाए वहाँ भी नहीं था, तो परेशान होकर के लोग लौट गए, वोट ही नहीं दिए। ये तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ इससे। एग्जिट पोल के जो निकाल अभी सबके सामने आ रही है, वो पूरे निकाल अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही है कि महायुति की ही सरकार इस मुंबई महानगर पालिका में बैठने वाली है। हमने पहले से कहा था कि 150 के ऊपर हमारे लोग चुन के आएंगे। आज एग्जिट पोल देख के, और अगर पूरे एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल भी आप एवरेज निकालोगे तो वही आपके सामने आएगा कि महायुति 150 किसी भी हालत में टच करेगी। और महापौर जो बैठने वाला है वो मराठी महापौर बैठेगा और वो भी हिंदू बैठेगा। तो एग्जिट पोल ने सभी विरोधी दल का मुंह बंद कर दिया है, और ये जो मुंह अभी बंद हो गया है, कल तो जबान कट जाएगी पूरा निकाल देखने की। देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये कुछ भी दिखा रहे दिल्ली में बैठ के स्टूडियो के अंदर के ये हो गया होगा, ऐसे पहली मर्तबा नहीं हुआ, बहुत मर्तबा ऐसा हो चुका है कि पोल में आपने दिखाया कुछ और था, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये अभी कल तक का टाइम है ना, कल तो काउंटिंग होनी है, कल रिजल्ट आ जाएंगे, कल शाम को 5 बजे तक तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कौन जीता कौन हरा सब पता चल जाएगा। तो फिर इस वक्त इधर से ये बोलना वो बोलना मैं समझता हूँ सही नहीं है। और हमको तो यकीन है कि हमको लोगों ने वोटों से दुआओं से नवाजा, और इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में जहां जहां भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवार इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लड़े हैं, वो अच्छी से कामयाबी मिलेगी हमको। भारी से भारी संख्या में हमारे जीत के कॉर्पोरेटर्स जो है इस वक्त जाएंगे कॉर्पोरेशन के अंदर, क्यों मेहनत की है सबने। आपने देखा असद ओवैसी साहब, अकबर साहब, हमारी पूरे यूपी, बिहार, हैदराबाद तमाम टीम, यहाँ की महाराष्ट्र की लोकल टीम पूरी लग के रात दिन मेहनत किया है। आपने खुद ने देखा कि जब सभाएं लगती थी ओवैसी साहब की तो हजारों की तादाद में लोग आते थे, और हमको आज यकीन है कि वो वोटों में तब्दील हुआ है। तो कल तक वेट करिए, कल जब रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह यकीनन हमको जीत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।